अच्छा, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लैब फाउंडेशन स्टेटमेंट्स ऑफ एसक्यूएल आपके पास गिवन आ रहा है सामने, स्क्रीन आपको पूरा शेयर हो रही होगी। बेसिकली आप लोग एसक्यूएल से आप लोग क्या समझते हो कि क्या चीज है एसक्यूएल? आप लोगों ने कुछ क्लास वगैरह हुई है थ्योरी की? कोई इंट्रोडक्शन मिला हो, कोई डिस्कस कर सकता है, कुछ बता सकता है, शेयर करेगा? यस सर, क्लास हुई थी एक, इंट्रो हुआ था उसमें। फिर उन्होंने ओरेकल का बताया था कि वो सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। कौन टीचर कौन है? मलिक एमल शायद। सही सही सही, समझ गया। अच्छा, एसक्यूएल के बारे में तो कुछ भी अभी नहीं शुरू किया, अभी तो बस हमने यही पढ़ा था कि डेटाबेस क्या होता है, बस डेटाबेस का इंट्रोडक्शन। क्या होता है डेटाबेस? क्या होता है? चलिए, इतना जो पढ़ा था मैं इसमें उन्होंने कोई हमें डेटा जो कोई भी काम डेटा, का हो, वो डेटाबेस होता है। नहीं, छापा तुम बता रही हो? बताओ फिजा। अच्छा, तो उन्होंने हमें बेसिक से बताया था कि डाटा जो होता है वो रॉ फैक्ट्स होते हैं और फिर जब उनको प्रोसेस कर देता है तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो डाटाबेस जो होता है वो कलेक्शन होता है किसी भी लॉजिकली रिलेटेड फैक्ट्स का, कि जो आपस में जिनका कोई लिंक हो, बस। अच्छा, तो वो डेटाबेस होता है। हाँ। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? नहीं, ये तो नहीं पढ़ा अभी हमने। सर वो इतना आगे नहीं गए अभी। बस अभी हमने ये पढ़ा कि स्ट्रक्चर्ड डाटा कुछ होता है और अनस्ट्रक्चर्ड होता है। इतना आगे नहीं गए जिसने कहा है ना, मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि ये देखो, ये कोर्स का नाम है, इतना आगे तो मैं भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ कोर्स का नाम पूछ रहा हूँ कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, ये दिख रही है कोई एक ऐसा सिस्टम डेटाबेस मैनेज करने के लिए, बेसिकली एक ऐसा सिस्टम जो डेटाबेस को मैनेज करे। या अच्छा, तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए भी सिस्टम की जरूरत है? और डेटाबेस इटसेल्फ इंफॉर्मेशन या जो डेटा है या जो रॉ फैक्ट्स हैं उसको मैनेज करने के लिए होता है, ऐसी बात है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को मैनेज करने के लिए। So basically, a database is a collection of raw facts and figures. डेटाबेस हो गया। सर डेटाबेस तो सिर्फ एक जो चीजें पड़ी हुई है वो इटसेल्फ कुछ नहीं है, वो जस्ट। हाँ हाँ, कहो, बताओ, सुन रहा यस सर, किसी ने कहा ना कि डेटाबेस यूज होता है मैनेज के लिए। सर उसके लिए हम सिस्टम यूज करते हैं डिफरेंट, हमने वो मैनेजमेंट सिस्टम बनाया इसलिए हुआ है कि जो हमारे पास डेटा हम उसे मैनेज करें। लेकिन जो इटसेल्फ डेटाबेस है वो सिर्फ डेटा को कलेक्शन है, जैसे कि हमें कबर्ड में कपड़े रख देते हैं अपने, तो डेटा बस का इटसेल्फ स्टोरेज हमने उसको एक तरह से स्टोरेज है। सर लेकिन क्या हम लोग डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन, जो रॉ फैक्ट्स हैं, जिसको आप लोग रॉ फैक्ट्स कह रहे हो, क्या हम लोग उसको ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते? ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, किसी एट्रीब्यूट्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं सब डाटा। अगर स्ट्रक्चर्ड है तो फिर उससे इस तरह, अनस्ट्रक्चर्ड है तो अलग, फिर सर कॉस्मोस है तो लिए अलग, और जिस तरह से अनस्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब होता है? अनस्ट्रक्चर्ड है अगर तो उसमें वेरिएंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं हर एंट्री के लिए। मैं ये, अच्छा, हर एट्रीब्यूट है, जैसे वेबसाइट होती है, पिक्चर्स भी होती हैं, वीडियोस भी होती हैं। स्ट्रक्चर्ड मतलब टेबल नहीं, स्ट्रक्चर्ड मतलब के सेम अमाउंट ऑफ एट्रीब्यूट्स। सेम अमाउंट ऑफ एट्रीब्यूट, सेम अमाउंट ऑफ एट्रीब्यूट्स मतलब सबके लिए सब एंट्रीज के लिए सेम एट्रीब्यूट्स होंगे, कि सबका नाम, नंबर, एड्रेस वगैरह होगा। लेकिन अगर अनस्ट्रक्चर्ड है तो सबके लिए सेम नहीं होगी, किसी के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन है, किसी की कुछ और इन्फॉर्मेशन है। ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक चीज के लिए मैनेज कर रहे हो, मतलब अगर मैं रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूँ तो एक वक्त में किसी के अलग एट्रीब्यूट्स हों और दूसरे वक्त में किसी के अलग एट्रीब्यूट्स, ऐसा होता है? लेकिन डेटाबेस तो स्ट्रक्चर्ड ही होता है ना। मैं वैसे स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप एक तरह की चीजों को स्टोर कर रहे हो, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम लोग लैब की तरफ नहीं आए, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है क्या। सही है, तो आप लोगों ने ही बात की है तो उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि भाई आपने कहा कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या जो
द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारे चेंज हो सकते हैं और उसको हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। ऐसा ही जी है, सर। यही बात जी की थी ना। तो मैं जी कह रहा हूँ कि अगर हम एक तरह की चीज, एक ऑब्जेक्ट के बारे में उसका डेटा रिकॉर्ड करते चले जा रहे हैं, स्टोर करते चले जा रहे हैं, तो एट डिफरेंट टाइम्स क्या उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही होंगी जो हम लोग स्टोर कर रहे होंगे? ऐसा हो सकता है? ऐसी पॉसिबिलिटी है? हाँ पॉसिबिलिटी है। ऐसे? एग्जाम्पल दूं? हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे अगर हम किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख रहे हैं तो फिर जैसे अगर वो सेमेस्टर पास कर रहा है तो उसका इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, उसका नाम चेंज हो डाटा जाएगा जो उसका? है वो। जी नाम चेंज हो जाएगा? नाम नहीं चेंज होगा, लेकिन जैसे रोलमेंट नंबर चेंज हो जाएगा? एड्रेस बदल सकता है और रोलमेंट नंबर क्लास चेंज हो बदल सकती है। जाएगा? अरे नहीं मेरी एनरोलमेंट बात नहीं, का तो जवाब दो। नहीं एनरोलमेंट नहीं। एनरोलमेंट नंबर नहीं चेंज होगा, उसका उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है? एक हम्म, स्टूडेंट का रिकॉर्ड की आपने बात की ना, एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड के अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी? उसका एनरोलमेंट नंबर होगा, उसका नाम होगा, उसका इनटेक सेमेस्टर होगा, यानी कि बैच होगा जो फॉल 2020 के अंदर आए हैं, जैसे लेट्स सपोज, ठीक है? ऐसा ही है? जी तो सर। बैच उसका चेंज तो नहीं हो जाएगा ना? नहीं अच्छा, अब आप कह रहे हो कि ये हो सकता है कि उसकी इंफॉर्मेशन चेंज हो। लेट्स सपोज कि जो नाम है वो तो मोर और लेस कभी चेंज होता नहीं है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर नाम भी चेंज होता है। जैसे कि अगर एमएस लेवल के ऊपर देखा जाए तो नाम चेंज होते हैं लोग, ठीक है? शादी हुई शादी हो नाम जाती है। चेंज है, वट एवर द रीजन मे बी। इवन के बैचलर्स के अंदर भी इनटेक के वक्त तो उसने कुछ नाम लिखा है और उसके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ऊपर कुछ और नाम है, तो सिंक्रोनाइज रखने के लिए हम लोगों को दूसरा नाम चेंज करना भी पड़ता है। तो होती है चीज, ठीक है? देयर आर केसेस वहाँ पे नाम भी चेंज होता है। इसी तरीके से आपने एड्रेस की एग्जाम्पल दी, ठीक है? हम्म, वो पहले किसी एड्रेस पे मौजूद था, अब नए एड्रेस पे मौजूद है, ऐसा ही? जी सर। ठीक? तो इस केस में तो इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है ना, उसका जी एट्रीब्यूट तो एड्रेस ही है। ऐसा तो नहीं हाँ, हुआ ना कि एड्रेस की जगह पे फोन नंबर आ गया, नहीं, है ना? लेकिन ये तो मैं स्ट्रक्चर्ड डाटा का बता रही हूँ ना। मैं तो अनस्ट्रक्चर्ड का पूछ रहा था ना। तो वो, लेकिन हाँ उसकी एग्जांपल मुझे नहीं आ रही है अनस्ट्रक्चर्ड। हाँ, अनस्ट्रक्चर्ड एग्जांपल नहीं है। सर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा ये हो सकता है कि जो ऑर्गेनाइज ना हो। ऑर्गेनाइज ना हो तो वो हाँ मतलब डेटा होगा ना। अगर ऑर्गेनाइज नहीं है या ऐसा ऐसी इस अंदाज में मेरे पास चीजें मौजूद हैं जो कि ऑर्गेनाइज नहीं है, तो वो डेटा है। अगर मैं उसको ऑर्गेनाइज कर लूंगा, उसके अंदर से उस रॉ डेटा के अंदर को ऑर्गेनाइज कर लूंगा, तो क्या वो इंफॉर्मेशन नहीं बन जाएगी? हाँ है ना? जी चल, यहाँ तक की तो बात हो गई। अब अगर मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस दोनों के हिसाब से बात करते हुए चलो ना आगे, तो इस तरह से है कि डेटाबेस हमारे पास बेसिकली एक स्टोरेज टूल है जिसके अंदर हम लोग अपने डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। जो शुरू में किसी ने एग्जांपल दी थी, मुझे उस बच्चे का नाम तो नहीं पता, लेकिन उसने कहा था कि डेटाबेस एक ऐसी जगह है जैसे हमारे पास कवर्ड है और हम उसके अंदर चीजें रख रहे हैं, ठीक है? तो उसने मोर और लेस उसने बात सही की। ये हमारे पास एक स्टोरेज टूल है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात करें ना, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मल्टीपल डेटाबेसेस को ऑर्गेनाइज मैनेज करने के लिए होता है। अब आप कहेंगे कि एक ही के अंदर मल्टीपल डेटाबेसेस की क्या बात है? तो आपकी मशीन पर एक वक्त में एक से ज्यादा डेटाबेसेस रन कर सकते हैं, ठीक है? देयर कैन बी मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ अ डेटाबेस ऑन योर मशीन, ठीक है? एक वक्त में आपकी मशीन के ऊपर, आपके लैपटॉप के ऊपर या आपके क्लाइंट की मशीन के ऊपर एक से ज्यादा डेटाबेसेस रन कर सकते हैं, सही है? उन दो डेटाबेसेस या उन मल्टीपल डेटाबेसेस का आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोगों को जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो होगी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके लिए वो अलग से टूल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है? जैसे दो डेटाबेस को आपस में अगर कम्युनिकेट करना है तो डेटाबेस लिंक होता है, ठीक है? तो डेटाबेस लिंक हमें क्रिएट करना पड़ता है। मैं ओरेकल 12c की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ओरेकल की बात कर रहा हूँ, वर्जन 12c हम लोग यूज कर रहे होंगे बेसिकली, ठीक है? अच्छा, ये सब के सब नोट कर लें जरा, ओरेकल 12c, और अपने पास इंस्टॉल कर लीजिएगा। और अगर किसी के पास नहीं हो, आप लोगों को इशू आ रहा हो कि हमारे पास वर्जन का इशू आ रहा है, तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा,
ताकि मैं वन ड्राइव पर रख दूं और आप लोग सब वही चीज डाउनलोड करें। ठीक है, अच्छा साल आपका आंसर भी मुझे मिल गया था, मैंने देख लिया, पढ़ लिया। अब डेटाबेस के अंदर की जब हम बात करते हैं ना, तो डेटाबेस के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, आप अपने डेटा को सर स्टोर कर, जी बेटा। सर अनस्ट्रक्चर की बता दें एग्जांपल, क्यूरियोसिटी हो रही है अब। अनस्ट्रक्चर्ड जो है ना कि बेटा वो उनसे पूछना आपके थ्योरी के टीचर से, सही है, क्योंकि वो डेटा से लेके चले ना, ओके ओके वो उनसे पूछना। ओके लेकिन सर। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो है ना लैब 6 के बाद में बताऊंगा, सही। जी सर ठीक है। स्ट्रक्चर्ड डेटा ऐसा होता है बहुत यूनिफॉर्म होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर एक चीज आप लोगों ने बहुत सही कही थी कि हमारे पास जो है ना उसके एट्रीब्यूट्स चेंज हो रहे होते हैं, सही, यूनिफॉर्म एट्रीब्यूट्स नहीं होते। जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड है ना, उसके एट्रीब्यूट्स यूनिफॉर्म है, एनरोलमेंट नंबर है, एड्रेस है, नेम है, उसका इनटेक सेमेस्टर है, तो ये तमाम चीजें उसके हमारे पास स्ट्रक्चर्ड मौजूद है। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा डिफरेंट होता है, वो स्ट्रीम्स की फॉर्मेट के अंदर आ रहा होता है। जैसे आपके पास इंटरनेट के डेटा पैकेट्स होते हैं ना, जी ये आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। ठीक है, एक एग्जांपल है, सही है, बाकी आपको दूसरी एग्जांपल्स मिल जाएंगी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की। तौसीफ अहमद साहब एक मरतबा ज्वाइन कर लें प्लीज। अच्छा, डेटाबेस की बात हो गई, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात हो गई। स्टोरेज के लिए हम लोग डेटाबेस यूज कर रहे हैं। मैंने कहा एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स से मुराद क्या है, या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? न्यू शेयर पर मैं चले जाऊँ, जरा व्हाइट बोर्ड मुझे मिल जाए। ये आप लोगों में से कोई तौसीफ अहमद आपकी क्लास के स्टूडेंट है, अगर आप में से कोई इसको मैसेज कर सकता है तो प्लीज मैसेज कर दें कि काइंडली वो अपना इंटरनेट कनेक्शन सही करके एक मतलब ज्वाइन कर ले। एक DBMS के अंदर मल्टीपल DBs हो सकते हैं। एक DB के अंदर, डेटाबेस के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, सही है। ये बात यहाँ तक कि क्लियर है। ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कह लो, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं मल्टीपल स्कीमास होते हैं, सही, और हर स्कीमा के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सही है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें ये पता है कि भाई मल्टीपल डीबीज को मैनेज करने के लिए हम लोग मल्टीपल डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, ताकि वो आपस में भी कम्युनिकेट कर सकें, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो सके, कुछ भी जो भी हमारे टास्क हैं वो हम लोग फुलफिल कर सकें, सही। सेकेंडली, मल्टीपल स्कीमा, हर डेटाबेस के अंदर मल्टीपल स्कीमास होते हैं। स्कीमास का क्या मतलब है? अगर मैं
एक छोटी सी चीज लिखूं, स्कीमा इज अ यूजर। अच्छा, ये यूजर ना बड़ा डिफरेंट है, सही है। यूजर का क्या मतलब है, आप लोग सब इम्तियाज या किसी सुपरमार्केट गए होंगे, सही है। आपको क्या लगता है कि जो कैशियर वहां पे बैठा हुआ है, ये जो चेकआउट कर रहा है, आपका बिल बना रहा है, क्या उसको उसकी प्रॉफिट सेल्स नजर आ रहे होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के? कोई जवाब देगा? मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? कैशियर को तो नहीं, कुछ सर नजर कैन यू नहीं आ रिपीट द रहा। क्वेश्चन? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग सब इम्तियाज वगैरह गए होंगे, तो क्या आपको लगता है कि क्या आपको लगता है कि जो आपका चेकआउट कर रहा है, जो आपका बिल बना रहा है, बिलिंग कर रहा है, उसको प्रॉफिट लॉस नजर आ रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन का? नहीं सर, पॉइंट ऑफ सेल पे No, प्रॉफिट लॉस नहीं नहीं आता। सर, No, नहीं sir. नजर नो आ रहा सर, है, नो। अच्छा, क्योंकि पॉइंट उसका ऑफ काम सेल तो सिर्फ जिसने बिल कहा है ना, बनाना है ना। अच्छा हाँ, गुड, ये बात तो आप लोगों को क्लियर है कि भाई उसको नहीं शो हो रहा होगा, सही है। अच्छा, इसी तरीके से आपको क्या लगता है वो जो कैशियर है, ये जो बिलिंग कर रहा है, उसको इन्वेंट्री नजर आ रही होती है? ऑफ कोर्स सर, पॉइंट ऑफ सेल का काम इन्वेंट्री बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ मैनेज पॉइंट करना ऑफ भी है। सेल नहीं है, और वो पूरा का पूरा सैप सिस्टम चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे पूरा ईआरपी चल रहा सर है। सर लेकिन पॉइंट ऑफ मैं सेल में क्लियर भी कर रहा इन्वेंट्री का होता है। हूँ, होता है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ उस बात से। मैं एक हम्म। आप सिर्फ पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर हो ना, इस वजह से मैं कह रहा था कि देखो इम्तियाज के पास ना सैप चल रहा है, पूरा ईआरपी चल रहा है, सही है। और मैं जो आपको हम्म। एग्जांपल दे रहा हूँ ना स्कीमास के लिए, अगर आप सिर्फ पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर अटके रहोगे ना, तो वो बिलिंग की तरफ ही जाएगा। पॉइंट ऑफ सेल जो है ना, सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री होती है और बिलिंग होती है, दो चीजें होती हैं, सही है। समझ रहे हो जी आप सर। बात? इसके अंदर बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, ठीक है। रोल्स जब डिफाइन कर रहे होते हो ना, तो वो रिसेप्शनिस्ट का रोल एक अलग होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वेरीज को देख रही होगी। ये जो कैशियर है, आप लोग कह रहे हो ना कि कैशियर को इन्वेंट्री दिख रही होगी, कैशियर को सिर्फ इन्वेंट्री का व्यू दिख रहा होता है, सही है। कैशियर इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर रहा होता, जो आपको बिल करके दे रहा है वो इन्वेंट्री स्टॉक अप नहीं कर रहा। वो इन्वेंट्री स्टॉक अप करने के लिए उसका मैनेजर है, जो कि परचेजिंग कर रहा है, जो सप्लाई चेन देख रहा है उसकी। समझ रहे हो कि मेरा कितना स्टॉक आउट हो चुका है, मुझे कितने स्टॉक की जरूरत है, कौन से स्टॉक की जरूरत है, ये इन्वेंट्री वो कैशियर मैनेज थोड़ी कर रहा है कि उसको नजर आ नहीं रही सर, वो होगी, नहीं कर रहा। सही है। आ, जो कैशियर है ना, उसको सिर्फ एक व्यू मिला हुआ होता है, वो सिर्फ और सिर्फ व्यू कर सकता है कि मेरे पास इन्वेंट्री, ये आइटम मेरी इन्वेंट्री की है या नहीं है, बेसिकली। समझ रहे हो? वो जो बार कोड से चेक कर रहा होता है ना, उसके पास सिर्फ इतना राइट होता है, इतना उसके पास प्रिविलेज होता है कि वो सिर्फ ये देख सके कि क्या ये आइटम जो ये परचेज करने के लिए बिलिंग काउंटर तक लेके आए हैं, क्या वो मेरी अपनी इन्वेंट्री की है या नहीं। समझ रहे हो आप? यस सर। पॉइंट ऑफ सेल के अंदर क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा दो यूजर वो आप प्रोग्रामेटिकली हैंडल कर रहे होते हो, कि आपने मल्टीपल यूजर्स बना दिया और उसको वो वाला इंटरफेस दे दिया, दूसरा इंटरफेस नहीं दिया, सही है। डेटाबेस का यूजर बड़ा डिफरेंट होता है। डेटाबेस के यूजर, हर यूजर के पास अपने ऑब्जेक्ट्स हैं, देख रहे हो, मल्टीपल स्कीमा, एवरी स्कीमा कैन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, सही। अच्छा, हाउ डज अ स्कीमा यूजर डिफर्स फ्रॉम अ नॉर्मल यूजर? देखो, स्कीमा का जो यूजर है ना, वो डेटाबेस के ऊपर मैनेज हो रहा है, सही है। और डेटाबेस का यूजर का मतलब ये हुआ कि आपके पास ऑब्जेक्ट्स, उस यूजर के पास क्या मौजूद है। ऑब्जेक्ट्स इटसेल्फ क्या होते हैं? आपके टेबल्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके व्यूज ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके स्टोर्ड प्रोसीजर्स ऑब्जेक्ट्स हैं, इंडेक्सेस ऑब्जेक्ट्स हैं, ट्रिगर्स ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टोर्ड फंक्शंस ऑब्जेक्ट्स हैं, इसी तरीके से सिनोनिम्स ऑब्जेक्ट्स हैं। बड़ी सारी चीजें होती हैं ऑब्जेक्ट्स की, जो हमारे पास अपने हर यूजर के अंदर डिफरेंटली मैनेज हो रहे होंगे, ठीक है। आपके पास, कैशियर के पास सिर्फ ये राइट होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ बिलिंग के टेबल के अंदर इंसर्शन कर सके। अगर आपने नोटिस किया हो, तो इम्तियाज रिटर्न के लिए भी उसके पास अलग काउंटर है, वो कैशियर के पास से आप रिटर्न नहीं करवा सकते। देखा है आपने? ऑब्जर्व किया? यस सर। क्यों है ऐसा? क्यों नहीं मे कर बी सकते? इनका रिटर्न का अलग प्रोसीजर होता होगा नहीं, कि उस कैशियर के क्योंकि पास सर वो बेसिकली, उसका काम नहीं है, वो उसके अंडर आता नहीं है वो काम।
अच्छा इसलिए उससे नहीं करवा सकते। अच्छा, देखो एक बड़ी आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे हो ना, तो आप कह रहे हो कि ये उसका काम नहीं है, सही है। अगर एक छोटी दुकान की बात करूं जहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल लगा हुआ है, तो वहां पे उसके पास क्या होता है कि वही बंदा दुकानदार जो बेचारा बिल बना रहा होता है वही वापस भी ले रहा होता है और वही सारे काम कर रहा होता है, ऐसा ही है। जी सर। है ना? तो बेसिकली होता क्या है कि उस यूजर के पास वो प्रिविलेज नहीं होते, प्रिविलेजेस बड़े डिफरेंट होते हैं और हर यूजर के अलग अलग होते हैं। तो अभी ये तो खैर सिर्फ और सिर्फ आपको बताना मकसद क्या था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस के अंदर क्या होता है, और वो डेटाबेस मैनेजमेंट से किस तरीके से डिफरेंस रख रहा है, स्कीमास इटसेल्फ क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, आप लोग कह रहे थे कि डेटाबेस के अंदर हम लोग इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, ऐसा ही है। तो डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं? टेबल्स में। टेबल्स में। टेबल्स क्या होता है? डिफरेंट कैटेगरीज। ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स। सही है। ऑब्जेक्ट टेबल होगा, टेबल के अंदर हम लोग स्टोरेज करते हैं, लेकिन टेबल इटसेल्फ क्या होता है? कोई बता सकता है? ऑर्गेनाइज डेटा। ऑर्गेनाइज डेटा। और ऑर्गेनाइज डेटा को स्टोर करने की जगह। और बेसिकली आप लोगों ने एक्सेस के ऊपर काम किया हुआ है, तो इस वजह से मैं ये सारी चीजें आप लोगों से क्वेरी कर रहा हूँ, सही है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आप लोगों ने एक्सेस के ऊपर बनाया होगा प्रोजेक्ट, है ना, या नहीं? यस सर। अच्छा, खैर बेसिकली टेबल जो है रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं, वेयर कॉलम रिप्रेजेंट्स द एट्रीब्यूट एंड रो रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड। ये बात याद रहेगी। यस सर। क्या होता है टेबल, क्या होता है? So table is a collection of rows and columns. हाँ, Collection नहीं, basically rows and columns. Columns आपके attributes हैं और आपका rows records है। ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स और रिकॉर्ड्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है, कोई बता सकता है? जैसे सर attribute आपका आपका कोई attribute name और सर record आपने क्या होगा पूछा? कोई उसके entity। जैसे एक attribute name के अंदर एट्रीब्यूट नेम के अंदर attribute name के अंदर मेरा नाम आ सकता है, आपका नाम आ सकता है। हम्म, एनरोलमेंट एट्रीब्यूट हो सकता है, उसके अंदर आपका मेरा एनरोलमेंट आ सकता है। सर रिकॉर्ड सेम टाइप के होते हैं, एट्रीब्यूट रिकॉर्ड सारे सेम अलग अलग टाइप होते के हैं। होते हैं, एट्रीब्यूट अलग अलग होते हैं। और एट्रीब्यूट्स कैटेगरीज होती हैं और जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो कैटेगरी से डाटा क्या होता है, मतलब है? मतलब जिसमें डाटा को डिवाइड कर सके किसी अच्छा सब कैटेगरीज में। अच्छा, मैं अगर कहूँ ना कि टेबल इटसेल्फ हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो एंटिटी जो होती है ना, कोई चीज, एक ऐसी चीज जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हो और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो, उसको हम एंटिटी कहते हैं, सही है। जैसे स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर स्टूडेंट है, वो मेरे पास एक एंटिटी है। एम्प्लॉयज मेरे पास एक एंटिटी है। डिपार्टमेंट्स मेरे पास एक एंटिटी है, सही है, समझ रहे हो? ये तमाम चीजें मेरे पास एंटिटीज हैं। अब अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज, स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं ना, सही है। यस सर। स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट की प्रॉपर्टी में क्या आएगा, स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, स्टूडेंट का नाम आएगा, स्टूडेंट का क्या कहते हैं एड्रेस आ सकता है, उसका इनटेक सेमेस्टर आएगा, उसका प्रोग्राम की ड्यूरेशन कितने साल तक वो जा सकता है, वो चीज आ सकती है, ठीक है। उसका स्टूडेंट का फोन नंबर आ रहा होगा, ये तमाम चीजें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के अंदर, ये तमाम एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं, सही। यस सर। वेयर एज अगर मैं एम्प्लॉय की बात करूं, हम लोग सारे एम्प्लॉयज हैं तो हमारा डेटा भी मैनेज हो रहा होगा, तो एम्प्लॉय के अंदर एवरी एम्प्लॉय विल बी हैविंग अ देयर पर्सनल आईडी। लेट सपोज एम्प्लॉय नंबर मैं कह लेता हूं उसको, हर एम्प्लॉय का नाम होगा, उसकी जॉब होगी। जरूरी तो नहीं है ना, अगर मैं फैकल्टी हूँ तो कुछ लोग स्टाफ में भी मौजूद है, ऐसा ही है, यस सर। यस। ठीक है। हर किसी की नेचर ऑफ जॉब के हिसाब से एम्प्लॉयज तो वो सभी हैं,
लेकिन वो तमाम की जॉब डिफरेंट हो सकती है ना। कोई कुछ लोग परमानेंट फैकल्टी हैं, कुछ लोग विजिटिंग फैकल्टी हैं, कुछ लोग हमारे यहाँ पे स्टाफ में आते हैं। स्टाफ की फिर फर्दर कैटेगराइजेशन अगर मैं करूँ तो वो फिर एक लंबी लिस्ट है, ठीक है। तो पियोन्स हैं, जैसे नाइब कासिद हैं, और क्या कहते हैं इलेक्ट्रिशियंस वगैरह, वो सारी चीजें हैं। तो जॉब हमारे पास हो सकता है एक एट्रीब्यूट एवरी एम्प्लॉय का। इसी तरह से उसकी सैलरी एक एट्रीब्यूट है, हर एम्प्लॉय की सैलरी होगी डेफिनेटली, ठीक है। हर एम्प्लॉय का एक एड्रेस होगा, हर एम्प्लॉय किसी ना किसी मैनेजर के अंडर काम कर रहा है तो उसका मैनेजर होगा, ठीक है। हर एम्प्लॉय किसी ना किसी डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएटेड होगा, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में एसोसिएटेड है तो उसका डिपार्टमेंट उसके साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। या अगर वो कुछ एम्प्लॉय जैसे विजिटिंग फैकल्टी है, या किसी जगह पे लेट सपोज अगर मार्केटिंग की कोई एजेंसी है तो वहाँ पे कमीशन बेस्ड एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, सही है। तो उसका एम्प्लॉय की सैलरी के साथ साथ उसकी कमीशन भी होनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें एक एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स हैं। इन तमाम चीजों का अगर मैं सम अप करूं तो मेरे पास एक एम्प्लॉय की एंटिटी बन जाएगी, सही है। यस सर। बेसिकली ईच एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट्स अ कॉलम, सही है। या ये कह लो कि ईच कॉलम रिप्रेजेंट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी, सही। क्लियर है यहाँ तक की बात। वेयर एज रोज की बात करूं तो मेरे पास जरूरी तो नहीं ना एक ही एम्प्लॉय हो, मेरे पास मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज हो सकते हैं, सही है। ऐसी बात है। तो जी हर एम्प्लॉय के लिए मैं अलग अलग एंटिटी तो क्रिएट नहीं करता चले जाऊंगा ना, हर एम्प्लॉय के लिए मैं अलग अलग टेबल तो नहीं क्रिएट करता चले जाऊंगा। बेसिकली होगा क्या, मेरे पास एम्प्लॉय ही है ना, तो उसका डेटा मेरे पास कहाँ मौजूद मैनेज होना चाहिए। मेरे पास एम्प्लॉय की जो मैंने एंटिटी क्रिएट की है या एम्प्लॉय का जो मैंने टेबल क्रिएट किया है वहीं पे मेरे पास मैनेज होना चाहिए, सही है। तमाम एम्प्लॉयज की इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे होनी चाहिए। अगर एक शेल्फ मेरा असाइनमेंट्स का है, BSCS4B के डेटाबेस के असाइनमेंट्स का है, तो जितने भी असाइनमेंट्स आ रहे होंगे मैं उसी शेल्फ के अंदर मैनेज कर रहा हूँ, यस सर। सही है। या ये तो नहीं हो रहा होगा ना कि हर असाइनमेंट को मैं अलग अलग जगह पे मैनेज कर रहा हूँ। मतलब एक साद का असाइनमेंट आया तो मैंने अलग जगह पे रख लिया, अबूजर का असाइनमेंट आया मैंने फिर एक अलग जगह पे रख लिया, जीरत का असाइनमेंट आया फिर मैंने एक अलग जगह पे रख लिया। इस तरह से तो नहीं हो रहा होगा ना। इन तमाम चीजों को मैं ऑर्गेनाइज करके मैनेज करके चल रहा हूँ ना, तभी मेरे पास ये बन रहा है। यस सर। डेटाबेस मैनेज हो रहा है, इंफॉर्मेशन मेरे पास कलेक्ट हो रही है, ऑर्गेनाइज वे के अंदर, स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली टेबल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज वेयर कॉलम रिप्रेजेंट्स प्रॉपर्टीज और द एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी एंड रो रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड। अच्छा, टू स्टार्ट विद मैं सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि Oracle 12c के अंदर हम लोग काम किस तरीके से कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास इंस्टॉल्ड है, सर खलील ने 11G का कहा था सर। क्या कहा था? सर वर्जन 11G का कहा था सर ने। मैं 12C पे ही काम कराता हूँ, आप 11G के अंदर भी आपके पास ये तमाम चीजें मौजूद होगी, ठीक है। 12C कर लो, लेटेस्ट वर्जन है, ज्यादा आसानी रहेगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। और ये जो वर्जन आपने बोला Oracle 12C ना? ये Oracle 12C। अच्छा, ये जो स्पॉट टाइगर मैंने लिखा है ना यूजर नेम, इसमें स्पॉट यूजर नेम है और टाइगर उसका पासवर्ड है, ठीक है। अगर मैं बहुत सिंपली लेके चलूँ तो स्पॉट इसका यूजर नेम है, पासवर्ड वो कह रहा है तो इनविजिबल पासवर्ड होता है, टाइप हो रहा होता है, इनविजिबल पासवर्ड होता है। मैंने टाइगर टाइप किया है और ये पासवर्ड एंटर हो जाएगा अगर मैंने सही किया तो मेरे कनेक्शन डेवलप हो चुका है। अब मैं डेटाबेस के एक यूजर के ऊपर लॉगिन कर चुका हूँ, ठीक है। अब इस यूजर के पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब इसके जो टेबल्स हैं, इसके जो क्या कहते हैं स्टोर प्रोसीजर्स फंक्शंस वगैरह जो जो मैंने इसमें बनाए होंगे, इस यूजर के अंदर बनाए होंगे, यूजर डिफाइंड, वो इसमें मौजूद है, सही है। हर यूजर के पास अपनी अपनी चीजें मौजूद हो सकती हैं और हम लोग डिविजन भी इसी तरीके से कर रहे होते हैं। एक कैशियर का जो यूजर है, मैं उसके पास इन्वेंट्री नहीं रखूंगा, मैं स्टॉक या इन्वेंट्री की जो चीज है ना वो मैनेजर लेवल के ऊपर रखूंगा,
तो जो बेसिकली मेरा मैनेजर का यूजर होगा, मैं वहां पे अपने टेबल्स मैनेजर के यूजर के अंदर अपनी इन्वेंटरी मैनेज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक अप भी कर रहा होगा और वहीं से स्टॉक माइनस भी हो रहा होगा। वेयरएज जो कैशियर है उसको सिर्फ और सिर्फ इन्वेंटरी नजर आ रही होगी, वो उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है ये? सही है। उसके सही पास इटसेल्फ इन्वेंटरी मौजूद नहीं होगी, मैनेजर के पास इन्वेंटरी मौजूद है और वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक्सेस ले सकता है। अब एक्सेस किस लेवल तक का दिया हुआ है वो मैटर करता है कि आपने उसको इंसर्शन के राइट्स भी दिए हुए हैं या सिर्फ अपडेशन के राइट्स दिए हुए हैं या सिर्फ डिलीशन के राइट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू यूजर लेवल हर किसी के प्रिविलेजेस चेंज होते हैं। सही, अगर आप लोग बहुत सारी अगर आप लोग कहीं और गए हो किसी सिक्योरिटी प्लाजा वगैरह के अंदर, बाहर किसी मॉल वगैरह के अंदर, किसी दुबई मॉल वगैरह के अंदर गए हो या कहीं और गए हो, तो वहाँ पे ऑथेंटिकेशंस होती हैं। सही है, सिक्योरिटी लेवल्स के ऊपर कुछ फ्लोर्स के ऊपर कुछ लोग जा सकते हैं, कुछ लोग नहीं जा सकते। तो वो तमाम चीज़ों के जो है ना, हर किसी के पासपोर्ट के साथ, हर किसी के यूजर लेवल के पास उसके पास ऑथेंटिकेशन होती है कि वो क्या चीज़ एक्सेस कर सकता है, क्या चीज़ एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग रोल्स बनाते हैं, बेसिकली स्कीमाज या रोल्स कह लो, तो ये हम लोग रोल्स डिवाइड करते हैं और उसके हिसाब से उसके पास उसके प्रिविलेजेस होते हैं। सही, अगर अच्छा, अब एक जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिस्क्राइब करता हूँ एक ऑब्जेक्ट को, मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास एक एम्प्लॉय का टेबल ऑलरेडी मौजूद है, अभी हम बना नहीं रहे, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेरी बनाना सीखेंगे कि हम लोग एक टेबल के ऊपर क्वेरी करते किस तरह से। मैंने अभी एम्प्लॉय काफी सारे एट्रीब्यूट्स आप लोगों को गिनवाए, बताए। मैं कहता हूँ एम्प्लॉय का एक टेबल ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, तो मुझे बता दो। मैंने डिस्क्राइब किया, लिख लो अपने पास ये कमांड कि डिस्क्राइब की कमांड क्या करती है। कि डिस्क्राइब का मतलब ये होता है कि वो स्ट्रक्चर बता दे उस ऑब्जेक्ट का। डिस्क्राइब EMP, तो टेबल का स्ट्रक्चर बता दो कि टेबल किस चीजों के ऊपर कंप्राइज कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो नीचे 3